बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके चावल भी उबालते वक्त कभी कच्चे रह जाते हैं और कभी बिल्कुल हलवा बन जाते हैं? तो अब परेशान होना छोड़ दें। आज की वीडियो में मैं आपको राइस कुकर इस्तेमाल करने का सबसे आसान और परफेक्ट तरीका बताऊंगी, जिससे आपके चावल हमेशा एकदम खिले खिले और परफेक्ट बनेंगे। ना चावल जलने का डर और ना बार बार चेक करने की टेंशन। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप यकीन कीजिए कि मैं जब से इसको यूज़ करने लगी हूँ, मेरी ज़िंदगी इंतहाई ईजी हो गई है। राइस बनाने की तो अब टेंशन ही ख़त्म हो गई है। ये राइस कुकर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। सिंपली इसमें राइस डाले हुए हैं और इसको इसके अंदर रख दिया हुआ है। ये पैनासोनिक कंपनी का मेरे पास राइस कुकर है। ऊपर से इसका बाउल इस तरह से सेपरेट हो जाता है। अब पानी की मिकदार मैं तो उतनी रखती हूँ जितनी हम आम राइस बनाते हुए रखते हैं, यानी कि राइस के मुकाबले में 1 से 2 इंच ज़्यादा रखते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है। वैसे तो इसके साथ मेजरिंग कप भी दिया हुआ है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पेश आती। मैं अपने अंदाजे से पानी डाल लेती हूँ, सेम उतना ही जितना हम आम राइस बनाते हुए डालते हैं। अब इसके अंदर आप जो भी लवाजमात डालना चाहते हैं, जिस तरह से नमक, ब्लैक पेपर, ज़ीरा या कोई भी मसाला आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर सिंपली आपने वाइट राइस बनाने हैं तो फिर तो आपको इस तरह से कुछ भी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। नमक और ज़ीरा के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऑयल ज़रूर इसमें ऐड करना होता है, क्योंकि अगर ऑयल ना ऐड करें तो राइस बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा अगर आप गरम मसाले ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सब कुछ ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको शेक कर देना होता है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर चिकन का सालन पड़ा हुआ था तो वो मैंने ऐड कर दिया। इतनी बिज़ी रूटीन के साथ अगर इस तरह की फ़ैसिलिटी हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप राइस कुकर में इन्वेस्ट करती हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मुझे इसका बहुत फ़ायदा होता है। अब राइस बनाना तो कोई टास्क ही नहीं लगता। इसी तरह से अगर आप बिरयानी भी बनाएंगे तो बिरयानी का मसाला सेपरेट से बना के आप राइस अलहदा से इधर बॉयल कर सकती हैं राइस कुकर के अंदर, तो बिरयानी भी झटपट से तैयार हो जाती है। मिक्स ज़रा अच्छे से कर लिया कीजिए, क्योंकि मिक्स करने से ना जो सॉल्ट होता है वो अच्छे से घुल जाता है। बस मिक्स करने के बाद सिंपली आपने उस बॉल को इसके अंदर इस तरह से रख देना है और इस बॉल को आप सेपरेट से निकाल भी सकती हैं बाद में। ये नीचे जो बटन दिया हुआ है ना, इसमें 2 ऑप्शन है। एक राइस कुकिंग का ऑप्शन है, दूसरा है कीप वार्म का ऑप्शन। जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपने इसको राइस कुकिंग के ऊपर स्टार्ट करना है। याद रखिएगा, अगर आप कीप वार्म पर स्टार्ट कर देंगी तो आपके सारे के सारे राइस ख़राब हो जाएंगे। राइस कुक होने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शन है वो कीप वार्म पर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं। इसके साथ जो बुक भी थी ना, तो वहाँ पर भी क्लियर बताया हुआ था कि कीप वार्म पर अगर आप डायरेक्ट राइस रखेंगे तो वो आपके ख़राब हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इसको राइस कुकिंग पर रखना है। अब ये मैं रख चुकी हूँ और ये स्टार्ट हो गए हैं। इसको तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे के बाद ये ख़ुद ही कीप वार्म पर ऑप्शन आ जाता है, और कीप वार्म के बाद अगर आप 5 to 10 मिनट्स देंगे तो फिर ये आपके और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। यानी कीप वार्म में आप 5 to 10 मिनट्स रहने दीजिए और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। जब इसका स्विच ऑन होता है ना, मैं इसको टच करती हूँ, और जो कार्ड था ना वहाँ पर भी प्रिकॉशंस यही लिखी हुई थी। लिहाजा जब ये ऑन होता है तो मैं इसको टच नहीं करती। लिहाजा इस बात का ख्याल कीजिएगा। ऊपर से बटन ऑफ करने के बाद आप इसको टच कीजिएगा, क्योंकि ये पैनासोनिक का है। तो पैनासोनिक के साथ जो सारी की सारी हेल्पिंग बुक आई थी ना इसकी, तो उस पर यही लिखा हुआ था कि आपने इसको जब ये ऑन है तो उसको टच नहीं करना। बाकी वैसे भी एहतियात अच्छी होती है, आप बंद करने के बाद भी इसको देख सकते हैं। बस अब आपने इसको राइस कुकिंग पर लगा दिया है। अब आपकी टेंशन ख़त्म। आप कोई भी और काम कर सकती हैं। अगर कोई और काम नहीं भी है तो आप आराम से रेस्ट भी कर सकती हैं। ये ख़ुद ही कीप वार्मिंग पर आ जाएगा। जैसे ही आप देखते हैं कि कीप वार्मिंग पर आ गया है तो आप मज़ीद 5 to 10 मिनट्स वेट कीजिएगा और उसके बाद इसको ऑफ़ करके देखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि राइस किस तरह से खिले खिले बनते हैं, और आप यकीन करें बहुत ईजी मेथड से राइस तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्राइड राइस भी बनाना चाहते हैं, सेम मेथड से आप राइस को बॉईल कर लीजिए। वेजिटेबल तो अलहदा से ही सारी फ्राई होती हैं, तो आप इसकी सिंपली लेयरिंग करके आप इसको ज़बरदस्त तरीके के राइस तैयार कर सकती हैं। सेम प्रोसीजर ही बिरयानी के लिए होगा कि आप बिरयानी का मसाला बना लीजिए और राइस को इसमें बॉईल कर लीजिए और उसके बाद लेयरिंग कर दीजिए
लेयरिंग आप अलहदा बर्तन में भी करके उसको 5 से 10 मिनट हीट दे सकती हैं, या आप इसी बाउल के अंदर से राइस निकाल कर मसाले की लेयरिंग करके ऊपर से राइस डालकर मज़ीद मसाले की लेयरिंग भी कर सकती हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1 किलो राइस ईज़िली इसमें बन जाते हैं, और अगर आप 2 किलो राइस बनाना चाहती हैं तो आप इसको डबल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुले बर्तन में आम स्टोव पर भी राइस बना सकते हैं। मेरी तरफ़ से ये फुली रिकमेंडेड है, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि अच्छी कंपनी का लीजिएगा। ये मेरा पैनासोनिक का है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बार बार तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती ना, तो एक बार अच्छी चीज़ पर इन्वेस्ट कर लिया कीजिए। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कीप वार्मिंग पर आ गया था वो, ये देखिए माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त राइस बने हैं, और ऊपर और नीचे सेम पके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि नीचे से पके हैं या ऊपर से कच्चे रह गए हैं, नो, नॉट एट ऑल। माशाल्लाह से हर तरफ से खिले खिले राइस होते हैं, अलहदा अलहदा राइस, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही होती है ना, जब हम रखते हैं राइस उसी टाइम से खुशबू स्टार्ट हो जाती है माशाल्लाह। लिहाजा मुझे इसका वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों को भी इसका रिव्यू शेयर कर दूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आऊँगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।